2021 में अगस्त अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 21 में एक बार पेपर नहीं हुआ था, दो बार नहीं हुआ था, 4 बार हुआ था मेंस का पेपर। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब विद्यार्थी अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जगह देखते हैं तो ये कैसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि जिसमें बच्चों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जब भी जेई पर बात है तो हमें हमेशा सोचना पड़ेगा कि यही क्यों कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं किया। मतलब आपके पास वो रीजन होना चाहिए कि यही क्यों कर रहे हैं। आइए जरा देखते हैं और आपको डिस्कस करते हुए अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर्स ए और बी बताने हैं, रियल नंबर्स हैं वो ए और बी, ठीक है। इस तरह से कि वेन एवर अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो कई बार बच्चों को यह लगता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 अगर इसका एक रूट अल्फा है तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इसका दूसरा रूट है। कितने लोग को यह बात फीलिंग में आ रही है? जरा हाथ उठाओ जरा। ठीक है, मैं बात करूंगा अभी कि कहां गड़बड़ी है, कैसे है। तो बच्चे क्या करते हैं कि दोनों रूट्स पता है तो सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए आप और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। अगर आप ये काम करने जा रहे हो तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन को समझना ही नहीं चाह रहे या समझ नहीं पा रहे। हां, ये बात सच है कि अगर इसके दो रूट हो अल्फा और बीटा तो सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम निकालते हैं। हमें पता है कि ये माइनस ए और यहां पर बी हो जाएगा। लेकिन तब जब एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, इस क्वेश्चन में whenever alpha is a root of this equation, alpha square minus 2 is also a root, नहीं लिखा है is also another root. Are you getting my point? इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर उसका स्क्वायर करो -2 आए तो फिर से वही नंबर आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट यार? बोलो यार, कितने लोग को बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेन एवर अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर -2 इज ऑल्सो अ रूट, उसका एक रूट है। बट क्वेश्चन में यह नहीं कहा गया है कि वही उसका दूसरा रूट है। अब ये कभी कभी बराबर भी हो सकती है ये चीजें, ये दोनों। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर इसका एक रूट 2 है तो उस नंबर का स्क्वायर करो, -2 करो तो आंसर वापस कितना आ गया? 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब कुछ बच्चों का ऐसा कहना होता है, मैं आपको हर बात बारीकी से बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि सर मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि एक रूट ही है तो दूसरा रूट हो। तो बच्चे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल करके -a और इसका आंसर b। अब हमारे पास में अल्फा एक रूट है तो अल्फा से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करा देते हैं, तो वो इक्वेशन बन जाती है अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। आप इन तीन इक्वेशन को देखो, हाउ मेनी वेरिएबल्स? अल्फा, ए और बी, तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है। आपस में सॉल्व करने की कोशिश करोगे जब, देन यू विल रियलाइज कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब सब कुछ कट कटा के 0 ही आ रहा है। जिन विद्यार्थियों ने इसको ट्राई किया होगा उन्हें पता है कैसे। आप जरा देखिए, यहां से बी की वैल्यू उठाओ, यहां छाप दो, इस पूरे से ए की वैल्यू उठाओ, यहां छाप दो, सॉल्व करोगे सब कट के 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। अब वो अलग रास्ता क्या है समझिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। अगर इसके दो रूट्स हैं तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा -a और अल्फा इंटू बीटा बी। हमें क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी पता करना है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे आएंगे, ए की जगह पर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और बी की जगह पर अल्फा बीटा। तो बेसिकली हमें ये पता चल जाएगा, तो ए और बी पता चल जाएंगे, बस वही बताने कि कितने हैं, ठीक है। ये जो दो लोग हैं, हो सकता है कि ये दोनों लोग बराबर हों या फिर हो सकता है ये दोनों ही लोग बराबर ना हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप जरा सोच के देखो, अगर ये दोनों बराबर हैं
कैसे हो गए? दोनों बराबर। इसका मतलब इनके जो रूट आए वो आए, एक अल्फा आया और दूसरा भी क्या आ गया? अल्फा। हाँ या ना भाई? तो अगर दो रूट हैं इनके, तो तीसरा एक सज्जन क्वेश्चन ने कहा है अल्फा स्क्वायर माइनस टू भी उसका क्या होना चाहिए? रूट। अब किसी क्वाड्रेटिक के तीन रूट तो हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि ये सब क्या होने चाहिए? बराबर। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही कि ये सब बराबर होने चाहिए? क्योंकि तीन तो हो नहीं सकते रूट। इसका मतलब है अल्फा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू। आप सब एक तरफ ले आइए तो आप पाएंगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करिए तो अल्फा की वैल्यू एक टू आ जाएगी और एक माइनस वन। इसका मतलब अल्फा यानी कि एक रूट टू हुआ, तो दूसरा रूट भी सेम ही है, दूसरा भी टू हुआ। या फिर अगर एक रूट माइनस वन हुआ तो दूसरा रूट भी माइनस वन। तो हमें ए और बी बताने हैं। तो देखो, आप जब दोनों टू हैं तो ये हो गया माइनस फोर, दोनों टू हैं तो फोर। जब दोनों के दोनों माइनस वन है तो माइनस वन कितना हुआ? माइनस टू। माइनस लगा तो क्या हो गया? टू। और माइनस वन ये हो गया वन। तो ए और बी की कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं? दो। कितने लोग को इतनी कहानी क्लियर है? शाबाश। ये कब? जब हमारे पास में अल्फा और बीटा दो रूट थे और दोनों ही क्या हो गए? इक्वल। ठीक है। अब अगली कहानी सोचो। क्वाड्रेटिक थी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। हमारे लिए ए और बी थे, अगर आपको ध्यान रहे, माइनस का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं भाई जब अल्फा और बीटा बराबर नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, अगर जब ये दोनों बराबर नहीं है तो अल्फा अगर उसका एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू भी उसका एक रूट होना पड़ेगा, और बीटा स्क्वायर माइनस टू भी उसका एक रूट होना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे आके कहते हैं सर बीटा के लिए थोड़ी बोला था, वो तो अल्फा के लिए बोला था। अरे गधे, यहां अल्फा अल्फा नहीं है, अल्फा अल्फा है। क्या कह रहे हो सर? आप समझिए बात को। क्या नाम है तुम्हारा? मान लीजिए मैंने कहा सूर्यांश भोजन कर रहा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ऐसा मैंने कहा। सूर्यांश भाई खड़े हो गए, सर आप गलत कह रहे हो, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं सर, सॉरी। तो ये सूर्यांश सूर्यांश नहीं है, ये सूर्यांश कोई और या जनरलाइज्ड वे में बात की जा रही है। ऐसे ही क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वेन एवर अल्फा इज ए रूट। अब ये नहीं कि अल्फा को पकड़ के बैठ गए, अल्फा मतलब अल्फा, बीटा नहीं। अल्फा मतलब कोई भी किसी भी रूट की बात की जा रही है। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? यस। तो अब आप मुझे बताइए, अल्फा के लिए अल्फा स्क्वायर माइनस टू होना चाहिए। अब अगर बीटा एक रूट है तो फिर क्या भी होना चाहिए? बीटा स्क्वायर माइनस टू। प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो अब चार लोग रोल में आ गए, अल्फा, बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू और बीटा स्क्वायर माइनस टू। लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक के चार रूट हो ये तो पॉसिबल है नहीं। कितने ही होने पड़ेंगे? दो। तो ये चार लोगों में ये पक्का पता है कि ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए। अब बचे हुए दो लोग, इन चारों को आखिरी में जाना किस रूप में है? दो रूप में। तो वो क्या क्या हो सकता है जरा सोचो। हो सकता है अल्फा बराबर हो जाए इसके, तो ये एक काउंट होंगे भाई। ये और ये दोनों बराबर हो गए तो ये कितने काउंट हुए? एक। और ये भी बराबर हो गए तो ये कितने काउंट हुए? दो। यानी कि हो सकता है अल्फा बराबर हो जाए अल्फा स्क्वायर माइनस टू के, एंड बीटा बराबर हो जाए बीटा स्क्वायर माइनस टू। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये चार लोग नहीं कहलाएंगे। कितने लोग कहलाएंगे? दो। कितने लोग को बात समझ आ गई है? बहुत बढ़िया। या फिर क्या हो सकता है? अल्फा बराबर हो जाए बीटा स्क्वायर माइनस टू के, एंड बीटा बराबर हो जाए अल्फा स्क्वायर माइनस टू। सर ये दोनों तो बराबर नहीं है, वो तो कंफर्म बात है। तो भी ये चार लोग नहीं कहलाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे? दो। अब सोचो, चार लोग थे, कोई दो बराबर हो गए, कोई दो बराबर हो गए, तो अल्टीमेटली दो लोग बचे। या ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए, तो भी कितने लोग बचे? दो लोग। और कैसे चार लोगों को दो में तोड़ सकता हूं? मुझे लगता है ये तीनों बराबर हो जाए और ये अलग रहे, तो भी कितने लोग हो गए? ये दो लोग। कितने लोग को बात समझ में आ रही है?
सोचो 4 लोग हैं, दो बराबर ऐसे हो गए, तो ये टोटल कितने लोग हो गए? 2 लोग। लेकिन मैं कहता हूं 4 में कितने बराबर हो गए? 3, और ये एक अलग, तो भी कितने लोग हो जाएंगे? 2 ही लोग। तो वो 3 बराबर करने के लिए और क्या केस हो सकता है, जरा सोच के देखो आप। 3 बराबर, अल्फा बराबर कर दो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के, और ये भी बराबर कर दो बीटा स्क्वायर माइनस 2 के, और अगला वाला क्या बना रहेगा? बीटा। अभी भी 2 लोग हो गए। या फिर और क्या हो सकता है, सोचो, बीटा बराबर हो जाए बेटे किसके? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के, और बराबर हो जाए बीटा स्क्वायर माइनस 2 के, और बचा हुआ क्या रहेगा? अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा तो बराबर नहीं है। ऐसा करके अब और कोई संभावना है क्या? सोचो 4 लोग थे, इनको 2 में तोड़ना है, दो दो सेम, या फिर ये और ये सेम, या फिर कोई 3 ये और एक अलग, कोई 3 ये और एक अलग। क्या बोलते हो यार, है ना? अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे तो ये भी सेम कर दो। मैंने कहा क्या? बोले अल्फा बीटा और ये तीनों सेम कर दो। मैंने कहा बेटा हो ही नहीं सकते, अल्फा और बीटा कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो अब आ जाइए इस केस में हैंडल कर लेते हैं। आओ जरा देखते हैं। सोचो अल्फा अगर बराबर है अल्फा स्क्वायर माइनस 2, तो दोस्तों अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी अभी क्वाड्रेटिक देखी थी, अल्फा की वैल्यू 2 आएगी और -1। सिमिलरली वही क्वाड्रेटिक यहां है, तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू 2 आएंगी, एक 2 आएगी और एक माइनस। हाँ या ना भाई? तो अब आप जरा बताइए, यहां पर एक 2 हो गया, इधर अल्फा, तो इधर क्या हो गया? बोले 2 ले लो सर। मैंने कहा बेटा अल्फा और बीटा बराबर नहीं हो, तो ये हो गया -1। और क्या हो सकता है? यहां ले लो -1 और यहां ले लो 2। हमें ए और बी बताने थे। सोचो जब 2 और -1 है, 2 और -1 तो ये बना 1, 1 का मतलब बना -1, 2 और -1 तो ये बना -2। होपफुली समझ गए होगे। अब आ जाइए -1 और 2, -1 और 2 दोनों को जोड़ो तो बना 1, 1 का मतलब ये हो गया -1, और 1 और ये भी क्या हो गया? -2। अब रिपीट में अलग अलग नहीं लेने हैं, तो ये तो कैंसिल कर दो, ये एक और हो गया। तो कुल मिलाकर के ए और बी अभी एक था, 2 थे, और अब एक 3 हो गया। बढ़िया जी। आ जाइए सेकेंड केस। वी हैव अल्फा वी हैव बीटा, साथ देना अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? घटा दो। जैसे ही घटाओगे दोस्तों, तो अल्फा माइनस बीटा मतलब बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, -2 तो कैंसिल हो जाएगा। बीटा प्लस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। इधर क्या लिखा है? माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ये उधर भेज दो, सब उधर भेजोगे तो इधर 0 हो गया। उधर भेजा तो बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ गया, और अब बचा क्या? ये उधर गया तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा। प्यारे बच्चों यहां पर बीटा और अल्फा बराबर तो है नहीं, तो ये 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब यही 0 है, और अगर यही 0 है तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1। इसी केस में, इस वाले केस में ही अब एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो वो निकलेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -4। सत्यान सर ने क्लासेस में ये सिखाया है, 10th स्टैंडर्ड से सीखते हुए आते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा -4। प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 थी, उठा के रखिए, तो ये -1 इज इक्वल टू 1, -2 अल्फा बीटा -4, -4 1 -3 उधर भेज दीजिए, तो उधर 3 -1 यानी कि 2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो निकल के आई -1। तो प्यारे बच्चों यहां से अल्फा प्लस बीटा आया -1, छापो -1, तो ये 1 हो गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आई -1, तो ये एक अलग वैल्यू आ गई। टिल नाउ हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई? 4। नाउ द लास्ट केस जिसमें कि हमने बात करी थी कि ये बराबर होगा बीटा स्क्वायर -2 के, और ये बराबर हो जाएगा, सॉरी, और अगला एक रूट रहेगा वो बीटा, ऐसा कुछ। आओ जरा साथ दे लो, यहां पर इन दोनों को बराबर कर देते हैं। अगेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2 इक्वल टू 0। फिर से वही क्वाड्रेटिक, तो अल्फा की वैल्यू एक 2 आएगी और एक -1। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो वहां से आएगा अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस बीटा। कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर आई, या फिर अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा, बट ये हो नहीं सकता क्योंकि लिमिट सेम थी हमारे लिए कि बराबर नहीं ले सकते, यानी कि अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आई? -बीटा।
तो अगर अल्फा ये है तो जरा सोचो बीटा क्या निकल के आएगा, -2 और 1। एम आई क्लियर? तो अब अगर ये निकल के आया, अच्छा तो अब अगर ये निकल के आया तो मुझे बता रहा जरा, 2 और -2 दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 और प्रोडक्ट -1। तो यानी कि एक और केस आ गया, 0 और -1। अगला केस क्या निकला, -1 और 1, वो भी क्या हो गया, 0। नहीं समझा, देखो पहले मैंने लिया 2 और -2, अब ले रहा हूं मैं -1 और 1, तो -1 और 1 तो ये तो हो गया 0 और -1। नहीं, अच्छा यहां क्या था, 4 था, 2 और -2 तो -4 था, सॉरी ठीक है। तो एक केस ये हो गया, एक ही हो गया, टोटल कितने हो गए अभी तक, 6। अब इसी का एक सेकंड हिस्सा था और वो ये लिखा था, उसको भी पटक लेते हैं। ये सेकंड हिस्सा था कि बीटा बराबर होगा अल्फा स्क्वायर -2 के और बराबर होगा बीटा स्क्वायर -2 के। दोस्तों इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो फिर से वही क्वाड्रेटिक बनेगी, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -2 इक्वल टू 0। बीटा की दो वैल्यू आएंगी, एक 2 आई और एक -1। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो अल्फा की दो वैल्यू आएगी, एक बीटा और एक माइनस बीटा, बट ये हो नहीं सकता है, तो यानी कि अल्फा बराबर आएगा माइनस। तो दोस्तों ये बीटा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, -2 और 1। अब बताइए क्या क्या निकल के आएगी वैल्यूज, अल्फा की वैल्यू -2 और 2 दोनों का सम क्या हो गया, 0 और प्रोडक्ट क्या हो गया, -4। आप देखो ये तो रिपीट कर गई वैल्यू, तो ये नहीं लेनी। आ जाओ 1 और -1 तो ये हो गया 0 और ये हो गया -1, ये भी वैल्यू रिपीट कर गई तो नहीं लेनी। तो टोटल कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 6। सो राइट आंसर इज 6। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड टफ एज वेल। अब रही बात ये कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं तो कई बार हमें ये लगता है अरे यार अब ऐसे क्वेश्चन को थोड़ी करना है, या ये ऐसा आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे। भाई एग्जाम में बैठे हैं सर हो गया हमसे तो हो गया भाई। ये एटीट्यूड नहीं रखना आपको बेटा। आप एक बात समझिए, आप शायद अभी भी अपने कंपटीशन को समझ नहीं पा रहे। आप डॉक्टर बनने के लिए नहीं, इंजीनियर बनने के लिए अभी इस बैच में बैठे हो भाई। और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको जिस टेक्नोलॉजी पर काम करना है वो टेक्नोलॉजी आज तक आई नहीं है, एआई पे काम चल रहा है। तो कल को जब आप काम करोगे जाकर के तो एआई का कोई और एक्स्ट्रा वर्जन आ चुका होगा। इंजीनियर्स का जीवन उन चीजों को करने में बीतता है जो इससे पहले किसी ने नहीं की होती है। इसलिए आपको केवल अच्छा ब्रेन डेवलप करते हुए आगे बढ़ाते रहना है बस। आपसे उम्मीद क्या है, कंपनी वाले, समाज आपसे उम्मीद क्या कर रहा है, अच्छे नागरिक होने के साथ साथ आपका ब्रेन शार्प हो। और ये क्वेश्चन को देखना, करना, आंसर तक पहुंचाना, सॉल्यूशन देखना, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है जिससे आपका ब्रेन शार्प हो बस। अब अगर रही बात तो सर अब कुछ बच्चों की नजर केवल क्या होती है, ये तो हमसे होगा ही नहीं, छोड़ दो। नहीं, आपको ब्रेन शार्प करना है भाई, उसके लिए काम हो रहा है। जब एक बच्चे को 100 मीटर की रेस दौड़नी होती है ना, तो वो सुबह योगा भी कर रहा होता है, फुटबॉल भी खेल रहा होता है, वो 500-600 मीटर का चक्कर भी लगा रखा होता है। वो तो कह सकता है ना कि यार कोच से बोले कि यार कब क्या कर रहे हो भाई, मेरे को 100 मीटर दौड़ना है, सामने दौड़ने देना है यार। कोच अगर जरूरत समझता है तो उसको अलग अलग तरह की एक्सरसाइज भी कराता है उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप इस नजरिए से देखते हो, हाँ ठीक है बस अब आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे भाई, छोड़ो, तो फिर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लोग आज एआई पे काम कर रहे हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इससे पहले कभी काम नहीं किए थे और उनके सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसने उस टेक्नोलॉजी पे पहले काम कर रखा हो, सिखाया हो। वो खुद गलती करके सीख रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं। तो अब आपको ये देखना है, अब आप ये बताओ मुझे, आपको पता होगा अभी सुनीता विलियम्स जी ऊपर से इधर आए, इससे पहले कौन सी भारतीय जो इस नीचे नहीं आ पाए थे और कुछ किलोमीटर पहले ही, पता है ना आपको, वो गलती थी, उस गलती को करके उनका तो समापन हो गया। लेकिन आप जरा देखिए उस गलती को दोहराए नहीं, इंजीनियर्स ने, लोगों ने, साइंटिस्ट ने काम किया और एक सुनीता जी की पूरी टीम को यहां वापस लेके आए। ये इंजीनियर्स का ही जादू है। तो मैं आपको बताना अब क्या चाहिए, कौन लोग काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि वो पहले ही कर चुके हैं काम, बस उनका ब्रेन शार्प होना चाहिए। ये ब्रेन को शार्प करने का एक प्रोसेस भर है। हाँ ये बात सच है, इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कहीं पर भी आप देखोगे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। खेल क्या है यहाँ पर,
कितने लोग हैं टोटल? 4 लोग। जब अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, लेकिन 4 है, क्वाड्रेटिक के रूट्स होने, तो उनको कितनों में तोड़ना है? 2 में। तो या तो ये बराबर या तो ये बराबर, या फिर ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। अभी भी कितने लोग हो गए? 2। या फिर कोई 3 बराबर और एक अलग, क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर हो नहीं सकते। और पहला वाला केस क्या था? जब अल्फा और बीटा बराबर थे। अब मुझे पता है आप में से 30% स्ट्रेंथ तो ऐसी होगी, सर बस करो, 10% स्ट्रेंथ ऐसी होगी जिसने पढ़ाई नहीं है अभी, तो छोड़ देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट शायद बाकी लोग इसको घर पर जाकर के कोशिश करेंगे और 6 आंसर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है भैया?